आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो भूतिया अस्पताल का है। सारे कस्बे के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आज से 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं दादाजी की बताई पुरानी भूतहा कहानियों से मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात की बात है। मैं अपने दोस्तों के अंकित और राजू के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे विक्टोरिया अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का पक्का किया। उस समय रात के 10 बजे चुके थे। हम तीनों ने यह बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर अचानक रेत होने की वजह से हमारा बाइक फिसला गई और हम तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहा है मेरा दोस्त अंकित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर से ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे मित्र राजू ने बाइक चलाने को कहा। अब बाइक चला रहा था। हम 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। अंकित फिर से बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, हमें लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और राजू ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक ही लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर हम रुक गए और अंकित बोला, यार तुम लोग को चीखने की आवाज़ सुनाई दी? क्या हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया कि कोई जानवर की आवाज़ होगी? 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन हम रास्ते के बीच में